कसा कसा करता है डे 8 ऑफ द ड्रॉपर सीरीज़ के अंदर। एंड आज के टारगेट थे ये सब, आज के मतलब ऑलमोस्ट ही कम टारगेट्स थे, लाइक मैंने रखे ही कम थे। कल से आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा टारगेट चुकूँ। बाकी आज हमने 5 to 6 आवर्स की स्टडी करी, ठीक है। ये मेरा एवरेज बनता जा रहा है, मुझे इसे बढ़ाना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें से मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आता तो लेक्चर में आता है। बाकी होमवर्क थोड़ा बहुत कर लेता हूँ इसमें से। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी अभी भी मेरी 70-30 पे है भाई, 30% भाई मुझे करनी है, बढ़ानी है और, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ये था थर्ड लेक्चर जो मैंने कल रह किया था फॉर वट एवर रीजन्स। एंड स्ट्रेट लाइन का फोर्थ मैंने स्टार्ट करना था, वो भी था। एंड हाँ, मेरे को ये नहीं पता था मेरा 1 घंटे से मेरा शुरू हो रहा था ऑलमोस्ट, मैंने इसे 1 घंटे तक का ही किया था कल, तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है। दैन सर के बुक के क्वेश्चन थोड़े बहुत करे थे केमिकल बॉन्डिंग के। दैन GOC करी थी, बुक में ही कर दी थी यार, उसमें तो मतलब ऐसे कुछ इतना वही था। पीरियोडिक के जो सर डिस्कस कर रहे थे ना, वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद कर लिए थे, मतलब जो भी थे पीरियोडिक के तो चीज़ें थे आयनाइजेशन वाले, वो सब मैं साथ साथ कर रहा था और देखता रहा और बुक में ही सॉल्व कर देता था। और फिर 1D के क्वेश्चन ये GOC की रीडिंग के लिए, तो ये था। एंड तो मैं मेरे काफ़ी सारे मोस्टली TH मैंने, जो मेरे को लग रहा था लंबे हैं थोड़े, तो मैंने वो नहीं किया। बाकी मैं ये सारा तो कल ही कर लिया था यार। हाँ, तो ये TH यहाँ से शुरू किया मैंने, हाँ ये यहाँ पे छोड़ा था मैंने यार। ये TH2 था जो कि मैंने कर लिया था, नहीं ये भी नहीं करा, मैंने छोड़ दिया था। 3 कर लिया था क्योंकि उसमें जल्दी वो पूरा ही स्टार्टिंग से लास्ट तक खुद ही करना था, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। 5th वाले में स्टेटमेंट वाला था, वो जगह छोड़ दी थी उसके। फिर 5th भी नहीं किया, 7th TH भी अभी मैं कर लूँगा, कल मैं उठते ही सबसे पहले TH ही करूँगा। देन ये सब वही सब था यार, फैमिली ऑफ ऑर्बिटल्स वगैरह वगैरह, काइट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। देन उसके बाद 7th TH मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया, ठीक है, पूरा कर दिया था। देन उसके बाद 8th वाला करना था, तो उसके बाद इंक्लिनेशन ये सब था, और मतलब स्लोप आ चुका है, मतलब स्लोप ने अपनी एंट्री कर ली है। देन उसके बाद लेक्चर 4 स्टार्ट हुआ था, स्लो फॉर्म। इसमें काफ़ी सारी फॉर्म्स आ गई थी, इक्वेशन ऑफ, जो हमारी बेसिक होती है ना कि इक्वेशन ऑफ लाइंस जो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, वो सारी करी। कोलिनियरिटी के ऊपर, कोलिनियरिटी के ऊपर 2-3 चीज़ें और करी। देन उसके बाद अभी 5-6 होगी ना, 6-6 मैं छोड़ दी, वो काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था। देन GOC की रीडिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ मैं इंडक्टिव इफेक्ट इससे देख रहा था, पर फिर मैंने इसमें से मतलब ये मैंने अभी पीछे कर दिया वापस से रिफ़्रेश, तो ये मैं देख रहा था, तो फिर मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने इसको ही खोल के वापस से रेफ़र करा, क्योंकि वही है कि सर ने बुक लिखा था, सर के ऊपर ये सब था। इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट पढ़ रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट ही जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब पढ़ा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं करते हो, सो ऑब्वियस मेरे ऐसे गधे के लिए। देन उसके बाद आज मैंने शायद इस नोट में कुछ किया नहीं। हाँ, ये तो काइनेमेटिक के क्वेश्चन लगाने थे, वो नहीं लगाए। देन उसके बाद भाई आज मैंने, मुझे याद कर दो उसमें क्या पढ़ा, ठीक है। हाँ, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पढ़ा कि कैसे कैसे होती है, ये सब पुराना ही था। इसमें से मैं याद कर रहा हूँ उनको। हाँ, ओवरलैपिंग के अलग अलग टाइप्स और एग्जांपल्स थे, वो इसी आगे वाला पेज पे लिखे। हाँ, ये बहुत सारे टाइप्स थे, और लिमिटेशन VBT की भी लिखी थी कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, O2 और H2 वाले मॉलिक्यूल को, ये सब था। मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ। और बाकी वही था, O2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं प्रूव कर पाया था, क्योंकि MOT करते हैं फिर बॉन्ड, उसके बाद यहीं तक करा था। इसमें काफ़ी ज़्यादा रह गया था, ये मैंने खुद से सोच के लिखना की शुरू करी थी। तो मैं यहाँ से जब यहाँ पहुँच गया था ना कि यहाँ तक, तो यहाँ से मैंने फिर खुद ही करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें, क्योंकि मैं सोच रहा था, और मेरे को सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज आई एम डम। हाँ, और हाँ, एक वो आया था, मैंने अभी देखा कि मैं कौन सी टीचर्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा, और मैं कौन सी बुक्स फॉलो करूँगा, ट्राई करूँगा उन सारी चीज़ों के अंदर। एंड अदरवाइज़ बाकी देखते हैं। और क्या था, हाँ,
तो कल का मैं देखता हूँ, बाकी मैं वीडियो शायद अभी बना दूँ क्योंकि 1-2 बजे तक सोना भी है, कल उठना भी है। उसके अंदर उसमें 3-4 चीज़ें होंगी यार, लाइक ऑलमोस्ट। बाकी इनका भी रिज़ल्ट कल आया होगा, जैसा भी आया होगा देख लो अभी। और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो इस साल मेहनत करना, अगर तुमने सोच लिया है। अदरवाइज़ अगर तुम थोड़ा डाइसी हो कि मतलब तुम मेहनत नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह, तो तुम तो तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि तुम क्यों मेहनत नहीं करोगे और तुम क्यों नहीं करना चाहते हो। अदरवाइज़ बाकी तुम्हारा ऊपर है डिसीजन, और जो ले रहे हैं वो अपनी 100% देने की कोशिश करना। एंड अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट डाउन 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 इज़ लाइक कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। लाइक अगर तुम्हारा मतलब बहुत डाउन ज़्यादा जा रहा है ना, तो तुम्हें थोड़ा टाइम बैक फुट पे रह के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि तुम किस चीज़ में गलत जा रहे हो और किस चीज़ में सही जा रहे हो। अदरवाइज़ मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा है शूं, जैसे आज मैंने ड्राइंग करी ना स्लोप की, ऐसे मेरा नीचे जा रहा है बस। तो मुझे बढ़ाना है अपना टाइम। और बाकी मैं वो इसकी वीडियो बना दूंगा। एंड जो भी अभी 12th में जा रहा है और वो अगले साल देने वाला है, एंड 11th उसका कुछ भी ख़राब है, तो बस करते रहो। 12th पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि बोर्ड्स में भी वो आने वाला है। तो 12th जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, 50% सिलेबस जितना, तो तुम्हें वो होगा। और बाकी जो तुम्हारे प्रीवियसली तो जो मेरे चैप्टर लगते हैं जिसके अंदर तुम्हारी प्रैक्टिस वीक है, वो ज़्यादा कर लेना। और रेदर देन कि तुम लाइक कोई तुम्हारा ऐसा, जैसे मैंने रोटेशन उठा लिया था जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो उसमें से तुम बेसिक, जब तुम्हारे वो सारे चैप्टर जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है ना, तो वो जब कर लोगे ना उसके बाद थोड़ा टाइम बचता ही है थोड़ा बहुत। तो उसके अंदर बस तुम उनके फार्मूलाज एजुनिटी से देख लेना यार, फार्मूलाज उसमें बहुत होता है, ठीक है। उससे बहुत हेल्प मिलती है। फार्मूला बेस्ड जितना करके जाओगे ना, फिजिक्स में तो ऐसे ही कर लेना कि मतलब जो तुम्हारा रहता है ना, तो वो तुम फार्मूला बेस्ड जो मतलब तुमने ज़ीरो पढ़ा है उसमें इतना फोकस मत करना। जो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी 11th का, उसको रिवाइज, उसको जितने क्वेश्चन आ सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें आता हुआ है। लाइक मेरा एनएलएम थोड़ा ठीक था, लाइक तो मैंने उस पर किया था, रेदर देन कि मैंने बस ये गलती कर दी कि मैं रोटेशन एकदम स्क्रैच से मंदिर से पढ़ने लग गया, एकदम स्क्रैच से, जबकि मुझे बस टॉर्क का फार्मूला आता था और थोड़ा बहुत रोटेशन आता था। पर फिर तुम्हें उसमें फार्मूला देखना है, और ऐसा नहीं करना है कि तुम उसमें मास्टरी करने की कोशिश करोगे लाइक लास्ट के, तो वरना तुम बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे और रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो एट द एंड रिवीजन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। 12th में भी तुम रिवीजन नहीं करोगे ना, तुम्हारा फिर से साफ़ होने लग जाएगा सब कुछ पीछे का जो भी तुम रखोगे। तो रिवीजन करो। 11th में तुम बीच बीच में जो तुम्हारे जैसे टॉपिक्स रहते होंगे ना, वो तुम पढ़ते रहना बीच बीच में से, जैसे कोई भी मतलब जिसका बैकलॉग होगा तो तुम टॉपिक्स पुराने पढ़ते रहना। एक टॉपिक वाइज पढ़ना, ऐसे एक दिन में ही मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ऐसे 11वीं का, या लेक्चर देख रहे, तुम टॉपिक वाइज करना। लाइक टॉपिक आज मैं ये टॉपिक पकड़ूंगा संडे को और वो कर लूँगा, ऐसे करना। क्योंकि मुझे करना चाहिए था, मैंने किया नहीं है, तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम कर लेना। फ्री की एडवाइस है, लेनी है तो लो। मजाक कर रहा हूँ। बाकी यही है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहो, ठीक है, बस यही है। और जो 11th में जा रहे हैं, मतलब जो अभी आए हैं, तुम बस अपना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन जो तुम्हें डीपीपी मिल रही है, सारे मॉड्यूल्स की होमवर्क मिल रहा है, वो करते रहो, क्योंकि इसका ही तुम्हारा एक टाइम पे बैकलॉग बन जाएगा। जब तुम अभी स्कूल जाने लग जाओगे ना, उसके बाद मतलब जा भी रहे होगे, तो तुम्हारा और बर्डन बढ़ सकता है। तो बस तुम करते रहो, और ये मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट, तुम्हें ये नहीं सोचना मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, तुम्हें सोचना है कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो बस यही है। बाकी लगे रहो, और कल मिलते हैं सेम एवरेज के साथ अपने 6-7-8, नहीं कल बढ़ाऊँगा, ट्राई करूँगा। और बस मेहनत करते रहो, एंड इट विल वर्क आउट। एंड डू द बेस्ट, मतलब जो भी तुम कर सकते हो मैक्सिमम, पर टेंशन हिट करो अपना कल। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। बाय।